वहीं बिहार की सियासत से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार की बैठक के बाद बड़ी सियासी हलचल। बैठक में आरजेडी कोटे के मंत्रियों को नहीं बुलाया गया है। धान खरीद पर सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई थी बैठक। कृषि और सहकारिता विभाग के सचिव बैठक में रहे मौजूद। कृषि और सहकारिता मंत्री को बैठक में नहीं बुलाया गया। दोनों विभाग फिलहाल आरजेडी के मंत्री के पास है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां बिहार की सियासी बयानबाजी के बीच एक बार फिर से करवट देखने को मिली है। नीतीश कुमार की बैठक के बाद बड़ी सियासी हलचल। बैठक में आरजेडी कोटे के मंत्री को नहीं बुलाया गया। एक बार फिर से हमारे संवाददाता आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, जिस तरह से विवादित बयान को लेकर सियासत तेज हुई है, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि अब महागठबंधन के बीच फूट आ चुका है। लेकिन इस बात को लेकर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट भी किया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर बैठक में आरजेडी कोटे के किसी मंत्री को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या समझे इससे? किस ओर इशारा जा रहा है? देखिए पूजा, कल धान की खरीद को लेकर के, अधिप्राप्ति को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संकल्प में जो सीएम हाउस में है, वहां पर एक बैठक हुई थी जिसमें कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के तमाम अधिकारियों को बुलाया गया था। इस बैठक में कृषि मंत्री सर्वजीत को, सहकारिता मंत्री जो हैं आरजेडी कोटे के उनको, और खाद्य आपूर्ति मंत्री जो जदयू कोटे के हैं लेसी सिंह, इन तीनों मंत्रियों को नहीं बुलाया गया था क्योंकि ये अधिकारी स्तर पर उनकी समीक्षा बैठक हुई थी कि अभी तक बिहार में धान की जो अधिप्राप्ति है, जो खरीद होनी है, जो पैक्स के माध्यम से बिहार सरकार खरीदती है, उसका अद्यतन क्या रिपोर्ट है, उसको लेकर के समीक्षा बैठक की गई थी। तो उसमें जो सहकारिता मंत्री हैं प्रोफेसर रामानंद सिंह, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं लेसी सिंह और कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, इन तीनों को नहीं बुलाया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दो आरजेडी कोटे के मंत्रियों को नहीं बुलाए और इस पर कोई मीडिया सवाल नहीं खड़े करे, इसके लिए अपने कोटे के मंत्री को भी नहीं बुलाया गया था। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी और जदयू के बीच में खटास भरी है, जो राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है, चाहे वो जदयू की तरफ से हो या आरजेडी की तरफ से हो, अब तो आरजेडी के खिलाफ जदयू के तमाम बड़े नेता खुलकर बोलने लगे हैं। तो एक कहा जा सकता है कि ऑल इज वेल महागठबंधन में नहीं है। और कल की बैठक में जिस तरीके से कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री को नहीं बुलाया गया, तो उसे एक और हवा इसको बल मिला है कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई है। और जिस तरीके से कृषि विभाग की समीक्षा बैठक को धान खरीद को लेकर के, उसमें यदि कृषि मंत्री नहीं बुलाए जाते हैं, सहकारिता मंत्री नहीं बुलाए जाते हैं जिसके अंदर में पैक्स है, और खाद्य आपूर्ति मंत्री नहीं बुलाए जाते हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेवारी मिली है, तो ये तीन मंत्री नहीं आते हैं और उनको नहीं बुलाया जाता है, तो सवाल उठने लाजमी है। जी पूजा। बिल्कुल आदित्य, देखिए एक ट्वीट भी चंद्रशेखर ने सुबह किया था जिनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि हमारा बिहार तेजस्वी बिहार, और उसको लेकर हालांकि स्पष्ट किया तेजस्वी यादव ने कि तेजस्वी बिहार का मतलब जरूरी नहीं कि मेरे नाम से ही जोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या इससे ये समझा जाए कि शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती रही कि जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं उनको एक लॉलीपॉप दे दिया गया है लोकसभा चुनाव का और प्रधानमंत्री बनने का एक सपना दिखा दिया गया है, लेकिन पूरा जोर आने वाले विधानसभा चुनाव का तेजस्वी यादव को लेकर है। और अब कहीं ना कहीं इस गेम को समझते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, इसलिए वो भी दरकिनारा कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी शुरू से कहती आ रही है, जब से महागठबंधन की सरकार बनी तब से बीजेपी लगातार ये कहती आ रही है कि केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार को भेजने का मतलब है कि नीतीश कुमार के हाथ में लॉलीपॉप थमा देना, क्योंकि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें मोदी के सामने में कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी का ये कहना है, साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि यदि केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार को जाने का मन है तो बिहार की कमान क्यों नहीं तेजस्वी यादव को दे देते हैं। गाहे बजाहे आरजेडी की तरफ से भी ये कभी कभी आता है बयान कि 24 की चुनाव में नीतीश कुमार देश की अगुवाई करेंगे और बिहार की अगुवाई तेजस्वी यादव करेंगे। खुद तेजस्वी यादव के बारे में नीतीश कुमार ने भी सार्वजनिक मंचों से घोषणा कर दिया था कि 2025 के चुनाव में तेजस्वी जैसे नए लड़कों को आगे आने की जरूरत है, और खास करके नाम लेकर के बताया गया था कि अब भविष्य की राजनीति ये लोग करेंगे। तो उसके बाद से ही लगातार ये चर्चा का विषय बना रहा कि बहुत जल्द बीजेपी जो बिहार की कमान है वो तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर के ये एक राय नहीं हो पा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार को किन दलों का समर्थन प्राप्त है, तो सिवाय आरजेडी के अभी तक किसी राजनीतिक दल ने
नीतीश कुमार के नाम पर अपनी सहमति नहीं जताई है कि 2024 में महागठबंधन के चेहरा नीतीश कुमार होंगे। तो नीतीश कुमार भी उपापोह की स्थिति में है कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि जिस तरीके से वो महागठबंधन में शामिल हुए, उसके बाद दिल्ली दौरा हुआ, तमाम जो बीजेपी के विरोधी दल के बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई, उस बैठक के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास हुआ था कि 2024 में एक महागठबंधन का स्वरूप होगा, जिसको नीतीश कुमार ने थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट का नाम दिया था कि हम लोग मेन फ्रंट की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद से वो वहीं की वहीं तक वो मामला वहीं तक अटका हुआ है। कोई भी बड़ा राजनीतिक दल जो बीजेपी का विरोधी हो, नीतीश कुमार के नाम पर अभी तक सहमति नहीं बना पाए हैं। तो यही कारण है कि जदयू उपापोह की स्थिति में है कि आखिर 24 से पहले करें तो क्या करें, क्योंकि बीजेपी के साथ जितनी दूरी बढ़ गई और जिस तरीके की बयानबाजी करते हुए नीतीश कुमार आगे बढ़े थे, अब वो उतना धारदार दिख नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी जो विरोधी दल के बड़े चेहरे हैं वो नीतीश कुमार के नाम को अभी तक आगे नहीं किए हैं, सिवाय आरजेडी के। जी पूजा।